जी, जय मसीह की सर। या जय मसीह जय मसीह जय मसीह। हाँ सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है और सर जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई पास्टर जी या कोई भी जब प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आपने बताया था कि जो लोग ऐसे अबल अबा करके प्रार्थना करते हैं उनसे जितनी जल्दी हो सके आप दूर हो जाए। जी तो जो सर मेरा सवाल ये है कि जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो जिनके लिए प्रार्थना होती है वो ऐसे वो हिलने वाइब्रेट होने लगते हैं सर, तो वो चीजें कहाँ तक सही है सर, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको बंद करो, उसको बंद करो। हाँ ओके ना दोस्तों, आपने इनका आवाज़ सुन लिया होगा, आशा करता हूँ साफ से आ रही है, आवाज़ आ रही थी इनकी। परफेक्ट परफेक्ट। अभी यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ना दोस्तों, सबसे पहले इस भाई का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सामने आए और आपने ये प्रश्न रखा और आप लोगों ने उसको सुन भी लिया है कि कहते हैं कि जब ये लोग प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार का भाषा बात करते हैं जो कि नॉन बिब्लिकल है। मैं आपको यहीं से बता दूं, नॉन बिब्लिकल है नंबर 1, लूसीफर की भाषा है नंबर 2, और इसका बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नाता नहीं है, ठीक है ना। तो लबा लबा शबा शबा, और साथ ही साथ ये खुद भी हिलते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं, और साथ ही साथ जो प्रार्थना के लिए आते हैं उनको भी नीचे गिराते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ सटीक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, अगर आपको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है, अगर आप डिबेट के लिए तैयार हैं कि डैनियल भाई आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया कि लबा लबा शबा शबा रबा रबा सिकंदरा बांद्रा आंध्रा, आप जो भी बोलते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, मोस्ट वेलकम, आइए डिबेट पे, आपका मैं वेलकम करता हूं। मैं आपको अभी कह रहा हूं ये गलत है। ये जो लैंग्वेज और ये जो नीचे गिरना और ये जो तुम खुद भी नीचे गिरते हो, ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं है, नंबर 1। और ना ही किसी उस वक्त के प्रेरित ने, पतरस हो, पौलुस हो, किसी ने ऐसा किसी प्रकार का कोई लैंग्वेज या किसी प्रकार का कोई भाषा बात नहीं किया है। ना वो खुद गिरे हैं, ना किसी को नीचे गिरा है। मेरा ओपन चैलेंज है, अभी तक तो मैं कह रहा था कि वीडियो बनाओ, अब तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आओ आओ मुझे गलत साबित करो। और मसीह जनता को कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे हैं, मैं मसीह जनता को कहना चाहता हूं, मूर्ख मत बनिए इन लोगों के पीछे, भटकिए मत। ये गलत ट्रैप है, लूसीफर का ये गलत चाल है। और मसीह की देह को कुछ 200 सालों से, और ख़ास करके जब से मैं मसीह में आया हूँ, कुछ 20 सालों से या 30 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ कि इन लोगों की हरकतें बड़ी गंदी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बाइबल के बाहर ये चीज़ें चल रही हैं। ओपन कह रहा हूँ, ओपन। अगर किसी को तकलीफ हो रही है, आओ ना फिर आओ बात करते हैं इसके ऊपर। और जो मसीह जनता है उनको भी पता चलेगा कि तुम्हारी जो स्टडी है ना, थियरी, तुम लगाते कहाँ से हो और कौन सा स्क्रिप्चर यूज़ करते हो। तो जो भाई साहब हैं, माइक ऑन कर लीजिए। तो भाई साहब, आपने सारी बातें सुन ली हैं और मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिविटीज़ गलत है जी या ओके सर। सर कैन वन मोर क्वेश्चन? श्योर श्योर, बोलिए ना। सर एक्चुअली जो सर जितने जैसे पास्टर, बिशप, ये सब लोग होते हैं ना सर, जी सर, तो ये उपाधि बाइबल में तो सर कहीं नहीं लिखी है, तो क्या ये बाइबल से है या फिर खुद ही मतलब बना ली है? ओके ओके ओके, या उसको बंद करिए। ओके भाई ने जो प्रश्न पूछा आपने सुन लिया होगा कि जितने भी बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, रेवरेंड है, पता नहीं और भी कई आने वाले दिनों में आ जाएंगे। ये सारी जो उपाधि होती हैं, ये जो टाइटल्स होते हैं, ये बाइबल में हैं या फिर खुद ही आ गए। तो देखिए, पौलुस जब किसी को नियुक्त करता था तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में, क्योंकि 6th सेंचुरी के बाद से आपकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज आ गई या लिपि आ गई, ठीक है ना, उस पे अध्यक्ष, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं, और उसके बाद बिशप, ये जो शब्द यूज हुआ है,
मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि डैनियल राज अपने नाम के पहले पास्टर नहीं लगाता है। पहले लगाता था, अभी नहीं लगाता है। उसकी वजह यहां है कि हम टाइटल लेकर घूमने वाले सेवक नहीं बनना है। हम जो टाइटल यीशु ने दिया कि डैनियल राज तुम सेवक हो, पास्टर हो, तो हमको नाम लेकर नहीं घूमना है, बल्कि हमको काम लेकर घूमना है। तो बिशप जब पौलुस नियुक्त करता था, तीतुस की किताब पहला अध्याय वचन 5, उसने जगह जगह तीतुस को कहा, फिलिपुस पौलुस ने नियुक्त कर, नगर नगर अध्यक्षकों को नियुक्त कर। तो इसका मतलब क्या है? टाइटल लगाकर घूमने वालों को नियुक्त मत कर, बल्कि काम करने वालों को नियुक्त कर। तो भाई का कहना है कि फिर ये आए कहाँ से, ये उपाधि लेकर आए कहाँ से? तो बहुत सीधी लाइन है और बहुत सीधी बात है। बहुत सीधी बात यहाँ है कि जैसे जैसे डिनोमिनेशंस आते चले गए, कैथलिक आ गया, मैथोडिस्ट आ गया, बैप्टिस्ट आ गया, लूथरन आ गया, मार्थोम आ गया, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, इन सब ने अपने अपने तरीके से ये शब्दों के और ये टाइटल के इजाद कर लिए। अगर इसके स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत है तो आओ ना, फिर डिबेट पे बैठते हैं, बात करते हैं। ओके, तो भाई साहब आशा करता हूं कि आप समझ गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल एक और है और मैं चाहता हूं कि आइए हम इसको भी सुनते, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, फिर वही चक्कर हो जाएगा। या हेलो हेलो हेलो, या उनको कट करो और उनको ये नंबर दे दो, क्योंकि वो 2-2 बचता रहेगा। ओके ना, मेरे पास कुछ और है तो मैं बोलते रहो। आ गया। हेलो हेलो हेलो, नहीं, आप उनको नंबर दीजिए, उनको नंबर दीजिए, उनको नंबर दे दो, भूल के नंबर दे दो, ठीक है ना। दोस्तों, जब तक ये सेटअप हो रहा है, अभी मसीह जनता जो है यहाँ पे फेसबुक पे कितने लोग हैं? ओके, फेसबुक पे कितने हैं? 440 और यूट्यूब पे 584। तो ये देखिए मसीह जनता आपको पता है, आप लोग कल से देख रहे हैं, अभी तो और आगे चलेगा ये प्रोग्राम। आपको पता है ये जितने वीडियो बनाते हैं ना मेरे अगेंस्ट में, ये अभी तक सामने नहीं आ रहे। या मैं तो वेट करूंगा, और अगर ये नहीं आते तो इनको बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई है ना, हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे, फ्लैश करेंगे उन लोगों को, और उनको बताएंगे कि देखो भैया आप लोगों ने बात की है। और हो सकता है कि एक आधा की वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करूँ उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी, कि भैया तुमने जो अनाप शनाप गंदगी बकी है ना, उसका ये जवाब है। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा था, मैं उसको पहले रख देता हूँ कि ऐसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। तो जैसे टंग्स हुआ, टाइथ एंड ऑफरिंग और दशमांश हुआ, डिबेट ऑन वुमेन बीइंग अ पास्टर हुआ, डिबेट ऑन वाटर बैप्टिज्म के किस नाम से दें उस पर हो सकता है आप बात कर सकते हैं। डिबेट ऑन जुडाइज्म या जुडियाज़म, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं। डिबेट ऑन हेड कवरिंग, स्त्री का ओढ़नी ओढ़ना। डिबेट ऑन सैल्वेशन, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। डिबेट ऑन प्रभु क्यों रोके, प्रभु बोझ लेने से अगर बपतिस्मा नहीं हुआ, इसके ऊपर भी आप लोग आ सकते हैं। डिबेट ऑन कॉलिंग स्पिरिचुअल फादर, पापा, ये मेरा पास्टर पापा है, पापा, रुक जाए, पापा, उनको होल्ड पे रखो, पापा पापा पापा, आत्मिक पिता, माय स्पिरिचुअल फादर, डैडी डैडी डैडी, ये अफ्रीका वाले लोग लेकर आए। और उसके बाद डिबेट ऑन आर वी लिटिल गॉड्स, क्या मनुष्य परमेश्वर है? आपको पता है ना, एक आदमी है अपने मसीह मार्केट में, उसने ये बकवास की है, तो मैं उसको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आओ डिबेट पे और प्रूफ करो कि हम लिटिल गॉड है, और मैं प्रूफ करता हूँ कि हम नहीं है। और ये जो तुम लेकर घूमते हो ना, वो स्क्रिप्चर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जो तुम लेके घूम रहे हो। डिबेट ऑन रैप्चर, इसके ऊपर भी बात किया जा सकता है। जी, अभी कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे किसी को फेमस करना है। अभी मैं स्क्रीन पे रखूंगा किसको फेमस करना है। जी, हेलो, पूछने में क्या दिक्कत था भाई? हेलो हेलो, उनको नहीं, आप गलत काम कर रहे हो, पहले बंद करो। आप पहले बात करो कि अब बात करना है, अभी मुझे ऑन करने से पहले।
ये हो रहा है, इसको कहते हैं टाइम वेस्ट। या हेलो 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 हेलो, जी praise the Lord. जी जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद भी हेलो कह रहे हैं। हेलो, उसको कट करो और उसको बोलो कि आपका जो भी पीछे चल रहा है बंद करो, और फिर सीधा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब करना है आप लोगों को। ओके दोस्तों, तब तक ये ठीक होता रहेगा। यहाँ पर मैं एक आदमी को आप लोगों के लिए फेमस करता हूँ। इसका नाम है नीरज, क्या नाम है इसका आगे, नीरज खलखो। ओके, ये महाशय कहते हैं कि मेरा मानना है कि जिसके पास चमत्कार नहीं होते उनके पास परमेश्वर नहीं। और ये बाइबल के बाहर का आदमी है, चाहे उसे बाइबल का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। वाह! तो ये जो नीरज खलखो, क्या नाम है, नीरज खलको, तो आपको थोड़ा फेमस करते हैं नीरज जी, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि आओ, और ये आपके लिए भेजा भी था मैंने। कम फॉर डिबेट, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कम फॉर डिबेट। अब ये महाशय कहते हैं कि बाइबल का ज्ञान काफ़ी नहीं है, चमत्कार होना चाहिए। ओके, मसीह जनता आपको इन ठोकरों, ये तो चिटर पुटर लोग हैं, चिटर पुटर समझते हैं, ये चिल्लर लोग हैं जो बिग बॉस होते हैं ना, बड़े मछली मगरमच्छ, उनको पकड़ना है मेरे को। पहली बात, ये छोटे मछली लोग हैं, बट इनको भी ठीक करेंगे। अब आप मसीह जनता तय करो। ये महाशय कहते हैं कि चमत्कार ही होना चाहिए, ज्ञान तो ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे लोगों से, वैसे लोगों से, और अभी आपके बीच में चमत्कार करता कौन है? सेवक करता है या प्रभु करता है? और चमत्कार किसकी मर्जी से होते हैं? सेवकों की मर्जी से होते हैं या प्रभु की मर्जी से होते हैं? चमत्कार होते हैं प्रभु की मर्जी से। चमत्कार करता कौन है? प्रभु करता है। अगर ऐसे कोई सेवक, मेरे 30 साल के मिनिस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा, आप उठाकर ढूंढ के लेकर आओ जो चमत्कार करते हैं, और मैं उनको लेके चलता हूं। और इसका नाम क्या है? नीरज खलको ना, इसको भी लेके चलेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, टीबी पेशेंट्स हैं, और भी जितने लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं, इन सब के पास ले चलते हैं और इनको कहते हैं कि भाई इसको ठीक करके दिखाओ। या तो बोलने से कुछ नहीं होता है। बाइबल के मुताबिक चमत्कार का दान प्रभु देता है, और मैं मानता हूं परमेश्वर तब भी देता था, परमेश्वर अब भी देता है और आगे भी देता रहेगा। अगर उसकी मर्जी है तो चमत्कार जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चमत्कार जरूरी नहीं है कि बड़े पास्टर के हाथ से हो। और ये जो घूमते ना मेगा चर्चेस में सूट बूट के साथ में बड़ा पूरा तामझाम लगाकर, ना 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 ना, छोटा बच्चा भी चमत्कार कर सकता है, साधारण चर्च का व्यक्ति भी चमत्कार कर सकता है, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, परमेश्वर किसी के भी द्वारा आश्चर्य कर्म कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है नीरज के यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप जो भी लिख दोगे तो है ना, उसको जो है हम सुधार देंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। और जितने कमेंट्स करते हैं, अगर उल्टा सीधा आप लोग कमेंट्स करोगे, मजाक उड़ाओगे परमेश्वर के वचन का, मसीह की देह का अगर मजाक उड़ाओगे तो फिर जैसा बोगे वैसा काटोगे, और आप लोगों को फिर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो बी केयरफुल। अच्छा, एक और व्यक्ति है, इसको पहले रख देता हूँ, आई थिंक आप लोग तैयार हैं। एक और व्यक्ति है, इसका नाम है पप्पू राम। ये नाम ठीक पढ़ रहा हूँ? पप्पू राम। आप मसीह जनता एक बार पप्पू राम को भी फेमस करते हैं, और आप भी देख लेना, कनेक्ट करो या कनेक्ट करिए। आवाज़ सब ठीक चल रहा है अभी तक? ओके। या हेलो। अच्छा, एक और व्यक्ति है, इसको पहले बताओ। हेलो। नहीं चाहिए फिर हमको, नहीं चाहिए फिर हमको। इधर लाइए।
अरे कर दीजिए नहीं, बोला है करने के लिए, तो आप ऐसे बोलिए ना उसको, कर दीजिए क्या होता है। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बस, और कुछ नहीं है, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ओके, ये पप्पू राम को थोड़ा फेमस करते हैं और इसकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि इस महाशय को मेरे बालों से तकलीफ है। ये क्या कहता है, बाल कटवाने के लिए बोलो यार पास्टर को। वाह। पप्पू राम के सर पे बाल नहीं उगते शायद। आप फेसबुक पर हैं? आप फेसबुक पर हैं? आपका फ़ोन, अच्छा इनका फ़ोन, और कौन है फेसबुक पे? आप हैं फेसबुक पे? हाँ निकालो ज़रा पप्पू राम को निकालो ज़रा। पप्पू राम अगर तुम देख रहे हो नहीं करना है ऐसा काम, पप्पू राम ऐसा नहीं करना है, थोड़ा हद में रहना है, ठीक है? और ये बाकी जितने लोग हैं ना, आप लोग को भी समझा रहा हूँ, थोड़ा हद में रहिए। आपको लगता है कि फेसबुक पे कुछ भी बोल देने से डैनियल राज चेंज हो जाएगा, अरे क्या करते हो यार? अगर ऐसे ही होता तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता। चीज़ों को नहीं समझते हैं, और ऊपर से वचन रखा है वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी क्या वो अभी तैयार है? जी हेलो 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 जी भाई साहब, जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लॉट से जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जी। चर्च में जाते हैं एक, जी वहाँ पे ज्यादातर मतलब अन्य भाषा पे फोकस दिया जाता है कि जी। आप 1 कुरिन्थियों 14:4, वही मतलब कि अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो अपनी उन्नति करते हैं। उसका वीडियो अभी भी पीछे चल रहा है, बंद करो पहले, बंद करो इसको, बंद करो, अभी भी चल रहा है उसका पीछे आवाज़। आप जो तरीके से बोल रहे हैं ना, किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसे मत बोलिए। उसका अकाउंट नहीं मिल रहा है, पप्पू राम का अकाउंट तो मिलना चाहिए। अरे उसका थंबनेल देखो ना, ये क्या है, उसका इमेज देखो। जब तक आप ढूंढते रहो तब तक इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये महाशय कहते हैं, ऊपर पढ़ लीजिए, कहते हैं कि बाल कटवा लो, या किसी को कहता है यार ये पास्टर को बोलो बाल कटवा ले। फिर उसके बाद में मैंने उसको एक डिबेट का ये भेजा, तो ये क्या कहता है, सब सही है, पहले बाल कटवा लो फिर डिबेट करना है। और फिर 1 कुरिन्थियों 11:14 ये मुझे बेचता है, कहता है क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे मेरे लंबे बाल क्या औरतों के तरह हैं? मसीह जनता को भी पूछ रहा हूं। तो पप्पू राम, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कॉल करो और घर से कंघी और कैंची लेके आना, और मैं चाहता हूं कि तुम खुद मेरे बाल काटो, और हम यहां पे लाइव दिखाएंगे कि पप्पू राम मेरे बाल काटने आ रहा है। तो क्या तुम आ सकते हो पप्पू राम? अगर नहीं आ सकते तो ऐसी वाली बातें भी आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये 2 तरह के बातें थी जिसको मैंने रखा है, आपको रेडी करके ही बात करवाना है। तो ऐसे अगर कोई और भी बकवास करता है तो आप लोगों को फिर इस तरीके से जवाब दिया जाएगा। कनेक्ट करिए। यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब? हाँ तो उसको इसका जल्दी से चेंज कर दो ना, वाईफाई नहीं वो कनेक्ट हो जाता है, चेंज करने हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है? या हेलो हेलो पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, मेरा जी। नाम शकुंतला है। जी एक्चुअली पास्टर अभी आप तो जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है पास्टर, जी उसका कोई तोड़ नहीं है। जी। और परमेश्वर करे कि ये प्रोग्राम चलता रहे, और जी। जो आपके अगेंस्ट में एक्चुअली मैं उनको आपकी तरफ से मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि सच में वो अभी आए सामने, क्या बात। अभी वो कहाँ छुप के बैठे हैं ये नहीं पता चल रहा है।
क्योंकि जब हम लोग वो वीडियो कभी कभी आ जाता है जैसे स्क्रॉल करते समय, जी तो हम देखते थे कि क्या क्या वो बोलते थे, मतलब उसमें कोई बेस ही नहीं है पास्टर। राइट अभी जैसे प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, जी तो अगर हम 40 मिनट का क्लास लेने जाते हैं तो इतना प्रिपेयर करके जाते हैं। जी आप तो इतना रात और दिन हमारे लिए मतलब ये कर रहे हैं, मसीह मंथन आपने स्टार्ट किया जी और खरी शिक्षाएं आप हमें दे रहे हैं, तो जी मतलब उन लोगों को इससे कुछ लेना चाहिए। जी। नरक का भय उनमें कैसे नहीं है ये नहीं पता चल रहा है। या, मतलब क्या है उनमें ऐसा स्पिरिट कि वो इतना भड़का रहा है उनको। मतलब और अभी तो आगे आने का कोई, कल से हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, कोई भी कुछ भी मतलब ये नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली ना कोई क्वेश्चन है, ना डिबेट है, ना कुछ है। राइट राइट तो पास्टर रियली प्रेज द लॉर्ड फॉर यू एक्चुअली, क्योंकि आपने हमें जिस तरीके से इसमें से निकाला है बाहर खींच के, तो अभी हम वापस उसमें जाना नहीं चाहते जी, किसी जी, भी जी। तरीके से। जी बिल्कुल बस सही ये है कि बस ये चलता रहे और आप हमारे साथ, हम मिलके मसीह का काम करेंगे। कहा। जी पास्टर एक्चुअली मेरा ये एक सवाल था कि जब जी। हम ये जो टंग्स के बारे में जब हम लोगों को बताते हैं, जी जैसे हमारे चर्च के बिलीवर्स हैं या फिर दूसरे हैं, जब हम खरी शिक्षाओं के बारे में उन्हें बताते हैं, जी तो वो टंग्स को लेके एक ही सवाल पूछते हैं, 1 Corinthians 14 चैप्टर 14 एंड वर्स 2। राइट बाकी एक्सप्लेनेशन भी उसी चैप्टर में भी दिया हुआ है जी कि अगर तुम बड़बड़ कर रहे हो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। जी ऐसे बहुत सा एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो सब नहीं देखते हैं। जी। सिर्फ ये बोलते हैं कि जो पवित्र मतलब क्या टंग्स में बात कर रहा है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, वो गुड़ की बातें कर रहा है। राइट तो इसके ऊपर अगर मुझे आप कुछ ऐसा बता दे कि जिससे मैं लोगों को मेरी बात समझा पाऊं, जी वो मुझे एक्चुअली कोट आपसे चाहिए था आज। जी बिल्कुल मैं उसके लिए एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया है पास्टर। श्योर। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है ना, ये सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है, तो मैं इसको संक्षेप में तो बोल ही नहीं पाऊंगा, बट मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं। और जिसके चलते जो मसीह जनता है, आप लोग भी देख लें, सब ठीक हो गया, अभी आ गया सब ठीक है। ओके, थोड़ी देर के लिए हम फेसबुक में थोड़ा सा एरर आ गया था, यानी कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन हमने अभी न्यू स्टार्ट किया है। लेकिन याद रखो कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है अलग डिवाइस में, तो इसका हम पूरा का पूरा जो एपिसोड 2 होगा ना, इसको अलग से हम लोग हाई रेजोल्यूशन के साथ या कंप्लीट लेंथ वाली वीडियो डाल देंगे, तो उसकी चिंता आप लोग ना करें, ठीक है ना। ना सिस्टर जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल किया है, या एक सेकंड जी, आपने हमें कॉल किया है और अप्रिशिएट भी किया है, और मैं दाद देता हूं कि आप जैसे लोगों को मसीह के दह में रहना बहुत ज़रूरी है। सिस्टर का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, आप जैसे लोगों का मसीह के दह में होना बहुत ज़रूरी है, जो बातों को समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी वाली बातों को समझते हैं, और कोई भी ऐरा गहरा ठोकरों का कारण वाला इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। ऐसे लोगों की झुंड, ऐसे लोगों की तादाद मैं और देखना चाहता हूँ। तो सिस्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा था 1 कुरिन्थी 14:2 में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फंसा दिया गया, जब इसके ऊपर प्रॉपर कोई बंदा आएगा तो मैं बात करूँगा, लेकिन अभी संक्षेप में बता देता हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत वीडियो बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देखें, और जो मसीह जनता है अगर आप भी देखना चाहें तो यूट्यूब पर आप लोग जो जाकर टंग्स वाला जो प्लेलिस्ट होता है उस पर जाके आप देख सकते हैं ना। 1 कुरिन्थी 14:2, जहाँ पे मैंने कल एक आदमी ने कॉल किया था और मैंने उनसे भी पूछा था कि ये स्टेटमेंट है, यानी कि डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, या कन्फ्यूजन है, या डांट है, या फिर ये पौलुस जो है एक गड़बड़ी को बता रहा है। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये एक प्रॉब्लम था वहाँ पर, एक गड़बड़ी थी वहाँ पर, जिसको पौलुस कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता, जबकि बात करना चाहिए मनुष्य से। तो पौलुस कह रहा है कि जब तुम बात करते हो तो तुम मनुष्य से करना तो चाहिए, लेकिन तुम ऐसी भाषा बात करते हो, हालांकि वो ग्लोसा था, नॉट जिब्रिश, वो ग्लोसा था, क्योंकि तुम्हारे पास में इंटरप्रेट ना होने के वजह से उसको कोई समझ नहीं सकता, और तुम बात तो करते जाते हो। तो पौलुस कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम प्रभु से बात कर रहे हो, क्योंकि इंटरप्रेटर नहीं है, और क्योंकि जो दान प्रभु ने दिया है वो बात कर रहा है आत्मा के द्वारा, तो वो परमेश्वर का आत्मा ही समझेगा, बिल्कुल ऑब्वियस है।
लेकिन अगर क्योंकि वहाँ पर वो गिफ्ट जो है वो परमेश्वर की आत्मा से बात करने का ही नहीं है, बल्कि वो गिफ्ट है इंसानों से बात करने का। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी को बहस करना है मोस्ट वेलकम, बस पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना पूरी तैयारी के साथ बैठा है। मैंने कल बोला था ना मैं 500 जगह से घेर सकता हूँ टंग्स के कॉन्सेप्ट में, तो ऐसी तैयारी है मेरी, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो सिस्टर अभी लाइन पे है। ओके सिस्टर जी। हाँ पास्टर, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। हाँ कोई बात नहीं। तो जिसके चलते आपने थोड़ा बहुत तो सुन ही लिया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा इसके ऊपर बहुत वीडियोस हमने बनाई हैं, आप जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने जितना जवाब देना था बस ही जनता को दे दिया है। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस, या बाय बाय जी। अभी क्या है, कोई है नेक्स्ट? ओके नाउ या क्या है बताइए। अच्छा अभी कॉल आएगा। ओके जब तक कॉल आ रहा है तो मैं इनको तो बता चुका हूँ, खास करके पप्पू राम को तो बता चुका हूँ, क्योंकि इनको मेरे बालों से तकलीफ़ है, और जिसको मेरे बालों से तकलीफ़ है कि डैनियल भाई आपके बाल लंबे क्यों हैं, तो मैं आपको अभी बता दूँ, मेरी मर्ज़ी। हाँ तो रुक जाइए, मेरी मर्ज़ी, मैं बाल छोटे रखूँ या बड़े रखूँ, मेरी मर्ज़ी। ये मेरे और परमेश्वर की बीच की बात है। तो मेरे सामने 1 कुरिन्थियों 11:14 नहीं रखना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ओके, और अगर फिर भी तुमको दिक्कत है तो आओ ना, मैंने तो बोला तुमको, मसीह जनता भी तो देखे ना ये पप्पू राम है कौन। हाँ कौन सा टंग्स वाला? हाँ तो उसको बोलो कि जितना पूछे उतना जवाब देना है, उसी बेस पे डैनियल राज बात करेगा। या कनेक्ट करिए जी सिस्टर। पास्टर एक्चुअली मेरा और एक सवाल था जी कि अभी जैसे चर्चेस में प्रार्थना वगैरह होने के बाद वो प्रभु की प्रार्थना जो करते हैं जी, तो क्या वो सही है पास्टर कि है हमारे स्वर्गीय पिता आपका नाम पवित्र माना जाए जी, तो वो जो एक ट्रेडिशन के हिसाब से होता है तो वो क्या सही है अगर हम प्रार्थना करते वैसे तो? ओके थैंक यू सिस्टर। या तो मसीह जनता जो सिस्टर ने प्रश्न पूछा है आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये प्रार्थना जब यीशु मसीह ने लोगों को कहा था कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, तुम ऐसे प्रार्थना किया करो, सबसे पहले हमें समझना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, वो कौन थे और ये कब की बात है। वो यहूदी थे, यीशु के पीछे चलने वाले, उनको प्रार्थना नहीं आती थी, क्योंकि जो जूइश प्रार्थना करते हैं या उनका जो तरीका है ये वो कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, डॉक्ट्रिन चेंज हो गया, सिद्धांत चेंज हो गया यीशु के आने के बाद में। लेकिन यीशु को ये उनको उस वक्त में कहना था कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो। इसका मतलब ये हुआ कि उनको इंट्रोड्यूस करना था कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में कभी किसी ने परमेश्वर को पिता नहीं बुलाया। तो ये एक मॉडल था, एक तरीका था। लेकिन रोमियो 8:26 रोमन्स 8:26 कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा या पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है, पवित्र आत्मा सिखाएगा। तो हम किसी प्रकार के रूढ़िवाद, परंपरा या किसी प्रकार के एक ढांचे के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि बॉक्स के अंदर नहीं है, हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, जैसा शब्द बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए आत्मा की अगुवाई से। जो शब्द आपके पास में आपकी लोकल भाषा में, नॉट जिब्रिश, उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो प्रार्थना एक लाइन में कहूँ, ये ट्रेडिशनल चर्च वाले करते हैं, मेन लाइन वाले करते हैं, कैथलिक वाले करते हैं, क्योंकि मैं कैथलिक से बाहर निकला हूँ, मैथोडिस्ट वाले करते होंगे, शायद CNI वाले करते होंगे, और भी कई मेन लाइन वाले करते होंगे। लेकिन जो मसीह की दह हैं, जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए, उनको ये प्रार्थना दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जी सिस्टर। या थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस जी। ओके या नेक्स्ट। नहीं, आपने उसको बोल दिया कि जो पूछते पहले उसको बोला, तो क्या बोला? क्या? किसको? या कनेक्ट करिए। या जी, हेलो हेलो, या हेलो 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 जी भाई साहब। हाँ जी सर, नमस्कार, जय मसीह। या जय मसीह। सर मैं एक सवाल पूछना था दशमांश के बारे में। जी।
तो मेरा अभी मैं विश्वास करा हुआ 6 महीना हो गया, तो जी। मैं बाइबल थोड़ा बहुत पढ़ लिया पर इतना समझ नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी जो बाइबल में जो वचन उसके अनुसार से, तो आपकी वीडियो देख कर मैं थोड़ा नॉलेज आ गया मेरे को, भाई किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसने कहा है, क्या क्या सब मैंने समझ लिया जी। तो मैंने पहले जो शरीर में जीता था तो अब मैं आत्मिक तौर पर जीने लगा, जैसे आपके वीडियो देखकर। जी। तो सर मेरा पास्टर है जो, मैं किसी को ऐसे पास्टर को नीचा नहीं करना था, पर गलत शिक्षा हमारे को अनंत काल की जो आग में जाने से बचाती है, जो वचन में नहीं चलता, तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ। जी। तो हमारे पास्टर जी कहते हैं कि दशमांश ज्ञान हर महीने दशमांश देते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऊंची सीट देते हैं। जब दुखी गरीब अभी वो मुक्ति के लिए आया है, यीशु के पास आया है, तो उसको बोलते हैं कि अपने पास ईमानदारी नहीं है। अच्छा। तो उसके पास ईमानदारी नहीं है, तो जो प्रभु को देता है वो प्रभु को, जो प्रभु को देता है तो प्रभु देते हैं। तो इस तरह से हमारे ऐसे सिखाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या है, दशमांश के बारे में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो लाइन को रख देते हैं पहले। जी। जब या इसको बंद कर लीजिए। जी। जो अभी भाई ने प्रश्न पूछा है दशमांश के बारे में, देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये दरअसल है डिबेट शो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो इनके पास में प्रश्न बहुत है। ये पूछे कहाँ, गलत आदमी को पूछेंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे। और क्योंकि डिबेट के लिए मुझे नहीं पता क्या हो गया इनको, अभी तक तो नहीं आ रहे कोई सामने, ठीक है ना, तो इन लोगों को तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मसीह जनता, आप लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई डिबेट के लिए तैयार हो जाएगा, मैं तो चाहता हूं कि कोई आए और है ना मुझसे बात करे, ठीक है ना, लेकिन तब तक इनका भी जवाब देना ज़रूरी। तो मसीह जनता, दशमांश के बारे में मैं ये जो स्लाइड है, डिबेट ऑन दशमांश और डिबेट ऑन ताइथ, तो गिनती 18 का 21 से लेके 26 तक में जब मैं बात करूंगा तो उस टाइम पे तो बात करूंगा। लिखा है कि फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका नीज भाग करके देता हूं। परमेश्वर ने मूसा को साफ कहा था कि दशमांश, ताइथ, मैं रख दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट में, और वहीं तक सीमित हो गया और ख़त्म भी हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइब, गोत्र के लिए था, और वो गोत्र था, वो ट्राइब था लिवाइट्स, लेवी, उन लोगों को हक था दशमांश लेने का। लेकिन जब कलीसिया इंट्रोड्यूस हुई यीशु के द्वारा और इसका मुखिया पवित्र आत्मा बना, तो ना यीशु के मुंह से कभी, ओपन चैलेंज है, डिबेट के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पूरे बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में 27 किताबों में कभी यीशु के मुंह से एक बार भी, पवित्र आत्मा के द्वारा किसी सेवक के मुंह से एक बार भी, पतरस, पौलुस, स्टीफन, फिलिप, टाइटस, तीमोथी, कोई भी हो, किसी के मुंह से दशमांश का जिक्र नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि 21वीं सदी में आज की कलीसिया ओल्ड टेस्टमेंट का एक वचन मलाकी 3:10 उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट कर कर, मैनिपुलेट कर कर कैसे कलीसिया पे थोप सकती है। अब जब इसको मैं कह रहा हूं तो कुछ बुद्धिजीव लोग, उनके दिमाग में यह बात उठ रहा होगा या दौड़ रहा होगा, तो फिर चर्च का पास्टर अपना जीवन कैसे जिएगा, चर्च के पास्टर को सैलरी कहां से आएगी? अरे तो वो चर्च तय करे, चर्च की कमेटी तय करे, चर्च के मेंबर तय करे कि अलाना फलाना पास्टर रखा है, उसका रेंट है, बिजली का बिल है, उसके बच्चों का ट्यूशन फीस है, या उनका जो पैसा है, उनका राशन का पैसा है, वो चर्च तय करे। आप वचन को तोड़ मरोड़ के अपने पेट की सेवा कैसे कर सकते साहब? ये तरीका ही गलत है। आई बात समझ में? तो दशमांश ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, न्यू टेस्टमेंट में अकॉर्डिंग टू 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 9 या 9 वर्स 7, अगर मैं सही हूं, कहता है कि जो भी दे अपनी मर्जी से दे। मैं खुद कहता हूं, अगर चर्च का पास्टर है, वो चर्च चला रहा है, तो चर्च के लोगों ने तय करना है कि अपना एक पास्टर है, उसको हेल्प करना चाहिए। लेकिन दशमांश के नाम पे दादागिरी क्यों?
दशमांश के नाम पे परमेश्वर का डर दिखाकर पैसा लेना क्यों? हे पास्टर्स, बहुत ध्यान से सुनो, इसका हिसाब तुमको प्रभु को देना होगा। और जब प्रभु पूछेगा कि मैंने जो रूल नहीं बनाया, मैंने जो डॉक्ट्रिन नहीं बनाई, मैंने जो नियम नहीं बनाया, तुमने ज़बरदस्ती कलीसिया पे थोप कैसे दिए? चंद पैसों के चक्कर में तुम अनंत काल के लिए नर्क चले जाओगे। ये तुम्हारा छोटा या बड़ा भाई तुमको उससे बचाना चाह रहा है। तो जो भाई साहब हैं, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया हो। जी भाई साहब। हाँ जी सर, या। मैं पदम मेरा नाम है, अभी नेपाल से बिलोंग करता हूँ, मैं भारत राजस्थान में हूँ यहाँ जी। पे। तो मैं आपकी वीडियो देखकर ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कोई मतलब अंदर से कोई छू रहा है। जी तो क्या आप वचन से हो गया जो आत्मिक, मतलब एकदम आत्मिक हो गया, मतलब Right. शरीर का था, वचन के पाप है क्या है, किसको क्या करना क्या नहीं, हाँ कुछ पता ही नहीं था मेरे को। राइट। पर मेरे में जाता तो जो थोड़ा सा वो क्या है, रमा और अपनी एक कहानी बना के थोड़ा सा पता है। अपनी मतलब खुद की थोड़ा सा नॉलेज करवा के थोड़ा बहुत राख कर, उसमें कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संदर्भ जी। नहीं, किसको का किसने बोल, वो कुछ ही नहीं पता सकता। चलिए, राइट सर। जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा था, ये दशमास तो बोल रहे थे, ये दशमास क्यों लगा रहे? जब प्रभु मांगता है तो जबरदस्ती तो हमसे नहीं मांगता, जो प्रभु का है, जो हमारा है वो प्रभु का है। तो प्रभु कहता है कि दुष्ट लोग के हिसाब से अपने मन से और खुश से आपने देना चाहिए, वो तो वचन में ही उसके हिसाब से देता है। जो दुखी गरीब है, जो मुक्ति के लिए आया है, संसार से भटक के दुख पा के आज जो शांति के लिए आया है, प्रभु को पाने के लिए आया है, यीशु मसीह को जोड़ने के जो बंदे को लेकर जो हाथ पे देने से पहले उन्होंने ये पहले ये करते तो ये ठोकर का कारण बनता है। अब कोई दुखी गरीब आगे बोलता है तो नहीं, यहाँ पे तो ऐसे मांग रहे हैं, हमारी ठीक है, ऐसे संसार में फिर वो तो जाएंगे। तो ये कारण है सर। मैं इतनी देर बात नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग को बात करना है मुझसे। बट आपके नॉलेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि आप एजुकेट हो गए, आप होशियार हो गए। नहीं इसको, हाँ, आप होशियार हो गए हैं, मुझे खुशी है। और आप बातों को समझ रहे हैं, और मसीह जनता भी बातों को समझें, क्योंकि कोई भी आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और ऐसे जितने भी मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से हम ये एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, हम कलीसिया को जागरूक करेंगे, मसीह के देह को जागरूक करेंगे। और ये जो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, पेट के सेवक हैं, और ये जो ठोकरों के कारण हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर एक्सपोज करेंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे, ताकि आप भटकने से बचें। जी, ओके, नेक्स्ट। या, थैंक यू सर। या